विश्वविख्यात गॉड ज्योतिष आचार्य और वास्तु विशेषज्ञ आचार्य जी, आपका चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आज हमारे दर्शकों को आप अपने शुभ विचारों से इस बात की लाभित करें ताकि उन्हें यह महसूस हो कि आज के इस वर्तमान समय में ज्योतिष हमारे लिए क्या हो सकता है। जरा आप इस पर हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, ज्योतिष ठीक उसी प्रकार हमें जरूरत है जैसे शरीर के अंदर नेत्रों की, और ज्योतिष वास्तव में ये हमारे नेत्र है। आज के टाइम में जिस प्रकार भोजन, पानी, विटामिन डी वगैरह वगैरह हम लेते हैं, उन सबसे पहले, भोजन से भी पहले हमें ज्योतिष की वास्तव में जरूरत है। अगर ज्योतिष ही नहीं है तो हम वास्तव में अंधे हैं, आंखें होती हुई भी अंधे हैं। अब देखो, कोरोना काल में ज्योतिष हमें सिखाता है कि किस समय उठना है, किस समय बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो कहाँ से हमें बचना है। तो इतनी जरूरत ज्योतिष की आज हमारे बीच आ गई है कि घर का हर बच्चा जरा सा डिप्रेशन में आ जाए तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि स्पेशलिस्ट क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा। अगर वास्तव में उसको ज्योतिष का ज्ञान हो तो अपने खाने का, कपड़े पहनने का, कलर का, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या कलर, ज्योतिष हमें ये सब सिखाता है कि बुध का क्या कलर है, बृहस्पति का क्या है, गुरु का क्या है। ये सब चीजें हमें ज्योतिष सिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत लंबा समय नहीं है। भाई साहब ने कहा कि बस 10 मिनट का ही समय है, तो इसलिए मैं आप बहुत लंबा ना लेके छोटा सा ले लेता हूँ। अगर वास्तव में किसी को अपना सूर्य ठीक करना है तो घर में अपने पिता की सेवा करें, क्योंकि सूर्य का कारक पिता होते हैं। सही बात है। और वास्तव में अगर वो अपने पिता की सेवा कर ले तो आपका सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि पंडित और गुरु को या एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाए, वो आपको मार्गदर्शन कराएंगे, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन वास्तव में अगर आपका सूर्य खराब है और आप अपने पिता की सेवा कर ले, उनका मान सम्मान करें, उनको कभी घुड़त ना करे, या धमका या ऊंची आवाज में उनके सामने ना बोले, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिक मजबूत होगा। और सूर्य आत्मा का कारक होता है और सूर्य का कारक पिता होता है, इसलिए पिता का मान सम्मान। दूसरे नंबर पर होता है चंद्र। अगर किसी का वास्तव में चंद्र कमजोर है तो जीवन में डामाडोल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर वो अपना चंद्रमा मजबूत कर ले, उसके लिए लोग कहते हैं चांदी पहने, मोती पहने वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी माँ की सेवा करे। अगर अपनी माँ की आप सेवा करते हैं तो आपका चंद्र इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी कॉन्फिडेंस से कह देंगे, वही फाइनल हो जाएगा। यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत हो जाएगा, इतनी मन की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो आप कहेंगे वही फाइनल होगा। इसलिए हमेशा अपनी माँ की सेवा करें तो आपका चंद्र मजबूत होगा। आचार्य जी, आपने बहुत उत्तम वार्ता में बताया। मैं 2 बातें और बता दूं अगर आप कहो, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट दूंगा। आपने पहले कहा था कि समय कम है, लेकिन मैं 7 ग्रहों को बता देता हूँ। तो चंद्र के बाद आता है मंगल। आजकल भाई भाई में और घर घर में युद्ध देखा जाता है कि भाई भाई से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा मंगल है वो भाई का है। लोग कहते हैं जी कुंडली में मेरा मंगल खराब है, मुझे तो ना ब्लड कम हो गया है बॉडी के अंदर, कहते हैं मुझे स्किन रोग हो गया है। मैंने पूछा भैया कितने भाई हो? बोले 2 भाई हो। भैया से कब मिले थे? कहते 3 साल हो गए भैया से। तो अभी आप अंदाजा लगा लीजिए, जो एक भाई से 3 साल पहले मिला था तो उसका मंगल कैसा होगा? क्योंकि मंगल का कारक भाई और भाई का कारक। अगर भाई से आपके संबंध मजबूत है तो कुंडली में आपका मंगल कभी कमजोर हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने भाई से संबंध मजबूत रखते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कहते हैं कि मेरे पास धन की कमी आ गई है। अब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। अब धन का कारक कौन है? बुध है। कहते हैं जी मेरे पास धन की कमी है, मैंने कुंडली में लिखा है मेरा बुध कमजोर है। उन्होंने कहा जी, गुरु जी ने, पंडित जी ने कहा है पन्ना पहन लीजिए आप, और मेरे पास से इतनी धन की कमी आ गई कि पन्ना तो पन्ना, मैं हरे रंग का रुमाल भी अपने पास नहीं रख सकता। उन्होंने कहा आपके घर में जो भी बहन, बुआ और बेटी है,
अगर आप इनसे अपने संबंध जितने मधुर रखेंगे, देखो स्वामी जी, बिल्कुल। अगर आप संबंध बहन बुआ और बेटी से जितने मधुर रखेंगे तो आपका बुद्ध ऑटोमेटिक मजबूत होगा। तो जब आपका बुद्ध मजबूत होगा तो आपके पास धन की कमी होगी नहीं। सही बात। तो इसलिए किसी आडंबर में न जाकर के अपने घर के जो नग हैं, जो अपने घर के रत्न हैं, इन नव रत्नों को पॉजिटिव कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। आपकी बहन बुआ बेटी बुद्ध को ठीक करने के लिए इनसे प्यार कीजिए और जो आपकी श्रद्धा हो उनको अपने हाथों से डाल दीजिए। इसके बाद आते हैं बृहस्पति देव। लोग कहते हैं कि मैं जो पढ़ के जाता हूँ उसमें मैं जाते जाते भूल जाता हूँ। ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता हूँ 5 नंबरों से रह जाता हूँ। मैं कोई पे आकर भूल जाता हूँ। बच्चे कहते हैं मैं पेपर देने जाता हूँ जी, मेरे पेपर रह जाते हैं। तो क्यों? इसके पीछे क्या है? कहते हैं मेरा बृहस्पति कमजोर है। गुरु जी ने बताया बृहस्पति मजबूत करो, उसके लिए आप खाज पहने तो आपका बृहस्पति मजबूत हो। तो मैंने उनसे पूछा घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है आपके? स्कूल में जाते हो? बोला हाँ जी। क्या अपने टीचर के पैर छूते हो आप? अपने गुरु के पैर छूते हो आप? बोला नहीं। क्यों नहीं? सबसे बड़ा पुखराज तो आपके गुरु है। अपने गुरु के डेली पैर छूइए, ब्राह्मण का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ब्राह्मण में उनको प्रणाम कीजिए, डेली मंदिर जाइए आप, मत्था टेक के आए सभी देव को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, तो आनंद आ जाएगा और आपका बृहस्पति ठीक होगा। इसलिए किसी भी नग को पहनने से पहले अपने घर के नगों को धारण करो। अपने घर के नगों से अपने अच्छे संबंध और मजबूत संबंध बनाइए तो आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एक व्यापारी आए, बोले जी मैं जाता हूँ, पैसे होते नहीं, बाहर वाले पैसे मांगते हैं, जो पैसे होते हैं बाहर ही खर्च हो जाते हैं। पत्नी को जब नंबर आता है तो मेरी जमीन टूटी फोड़ी नहीं होती और फिर मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ और तो मारपीट करता हूँ। और पंडित जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप अपना शुक्र मजबूत कीजिए और शुक्र के लिए आप हीरा पहनिए। हीरा तो 1.5 लाख का है, कहाँ से आएगा? सही बात। अब जब वो हमारे पास है तो हमने उनसे कहा कि आपका शुक्र कौन है? शुक्र का कारक कौन है? शुक्र का कारक आपकी पत्नी है। जब कोई आप पत्नी को मारोगे, पीटोगे, उनसे प्यार नहीं करोगे तो आपका शुक्र बलवान कैसे होगा? अगर वास्तव में आपको अपना शुक्र बलवान करना है और घर में धन की लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आपकी धन की लक्ष्मी आपकी पत्नी, आपकी धन लक्ष्मी आपकी पत्नी है। उसको सुखी रखिए, आप उसको खुश रखिए तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगे। क्योंकि सातवें घर पत्नी का कारक, पत्नी का स्वामी, पत्नी का ग्रह शुक्र है। अपने शुक्र को बलवान करना है तो अपनी पत्नी से अच्छे संबंध, मधुर संबंध रखिए, सब ठीक है। और ये केवल पति पर लागू नहीं होता, पत्नी भी अपने पति का सम्मान करे, उनकी इज्जत करे, एक दूसरे से मधुर संबंध रखे तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी। अब बात करते हैं शनि की। अब लोग कहते हैं कि मुझे शनि से बहुत डर लगता है। गुरु जी के पास गए थे, आचार्य जी के पास गए थे, उन्होंने कहा आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है। और उन्होंने कहा कि सर का दीपक जलाइए, पीपल के चक्कर काटिए, आप परिक्रमा कीजिए, आप तब जाके आपका शनि ठीक होगा। उसके लिए आप नीलम धारण करें। नीलम में 40,000 से कम नहीं है। अब कैसे? तो जब आपको अपना शनि ठीक करना हो और शनि से संबंधित कोई भी समस्या आपको नजर आ रही हो तब भी करना चाहिए। और वैसे भी जीवन में हमेशा अगर आपको अपना शनि ठीक करना है तो अपने से छोटे लोगों को, मजदूर लोगों को, घर में पोछे वाले को, बर्तन वाले को, काम वाले को, धोबी को हमेशा खुश रखें। और जब आप उनको खुश रखेंगे तो आपका शनि कभी कभी होगा। जब भी अपने हाथ से तनख्वाह देते हो आप, तनख्वाह के साथ साथ ऊपर से कुछ इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना, बीच बीच में जो आपसे बने वो भी दे दिया करें। तो इस तरीके से कभी भी आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य जी, आपने इतने सरल भाव से, मैं मानता हूँ कि जो हमारे दर्शक है इसका जरूर लाभ लेंगे। आपने इस एक सवाल से 2 सवालों को उत्तर दिए कि आम जीवन में ज्योतिष का क्या प्रभाव है, ये आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि भी जो ज्योतिष है हम लोग इसको धारण कर ले, पहचान कर ले, अपना ले, इसके बाद हमारे जीवन में इसका क्या मतलब प्रभाव होगा? हम लोग इसे कैसे निकल कर आएंगे? कैसे ये हमें प्रकट करेगा कि ये भाई ज्योतिष के प्रभाव से इस आदमी के व्यक्तित्व बदल गया, विचार बदल गया? मतलब एक ज्योतिष आदमी को बदलने में कैसे सहायता
कैसे साफ। आप लोग हैंडपंप घर में टोटी का डायरेक्ट जब पानी पीते हैं तो आपको 100 प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन आजकल तो सभी के घरों में आरो लगा हुआ है, ज्योतिष पे आरो है। जब आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा, ज्योतिष आप सीखेंगे, मैं तो कहता हूँ आज घर में खाना खाने से पहले, खाना बाद में खाए, ज्योतिष पहले सीखे। घर में हर बच्चे को ज्योतिष आनी चाहिए जी। ज्योतिष वो चीज है कि जब आपको ज्योतिष आ जाएगी तो आपको अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। घर में से कौन सा कदम आप पहले बाहर निकाले, उन सब चीजों का आपको पता चल जाएगा। शुभ अशुभ का पता चल जाएगा, दिशा शुभ का पता चल जाएगा। जब इन ज्योतिष आप सीखेंगे, इन सब चीजों का आपको ज्ञान होगा। और जो आपके बाहर एक्सीडेंट होते हैं, अकाल मृत्यु मरते हैं, व्यापारी के पास गए, सामान खराब ले आते हो आप, पार्टी के पास गए, ऑर्डर नहीं मिला, पेमेंट लेने गए, पेमेंट नहीं मिला, ये सब क्यों? क्योंकि हमें ज्योतिष का ज्ञान है। ज्योतिष हमें ये सब सिखाती है किस मुहूर्त में, किस समय पर आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो हमें हर कार्य में सफलता चाहिए तो ज्योतिष का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य हमारे बहुत बढ़िया आचार्य जी। अब अंत में आपका समय ज़्यादा में लेते हुए एक बात चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों के लिए जो कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई ऐसा विचार जिससे हमारे दर्शकों को लाभ मिले, आप अपने मतानुसार दर्शकों को लाभ मिले। मैं तो बस यही कहूँगा, ज्योतिष कुंज के माध्यम से आज चैनल पे बैठे हुए हैं ज्योतिष कुंज में, आप अपने कुरुक्षेत्र में हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, जहाँ भी हैं। कुरुक्षेत्र में तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हो, डायरेक्ट आकर सीख सकते हो आप। लेकिन कहीं बाहर भी है तो ज्योतिष कुंज को आप फोन मिलाइए, उनके माध्यम से ऑनलाइन आप ज्योतिष सीख सकते हैं। और यहाँ तक सीखा हुआ बच्चा, मैं तो समझता हूँ कि जीवन में कहीं मार नहीं खाएगा। ये मेरा अपना विचार है। वो जो मैंने यहाँ पे आके देखा, यहाँ का अनुभव किया, यहाँ के आचार्यों से, यहाँ के टीचरों से मैं मिला हूँ। हमारे अश्विनी जी हैं तो बहुत शुभ, बहुत सात्विक, बहुत अच्छे, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, शिक्षा में मिल जाती है, लेकिन प्योरिटी कहीं नहीं मिलती, पवित्रता कहीं नहीं मिलती, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं मिलता। सब जगह कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मैं समझूंगा कि जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको पारिवारिक माहौल यहाँ मिलेगा।